आज के सबक में खुशामदीद। आज हम अरबी में सवाल पूछने का एक बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीका सीखने वाले हैं। ये एक छोटा सा हर्फ है आ, जिसे हमजा इस्तिफहाम कहते हैं, और ये किसी भी आम जुमले को फौरन सवाल में बदल देता है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका तारुफ करेंगे, फिर उसका बुनियादी तसव्वुर समझेंगे, उसके बाद कुछ मसाले देखेंगे और अहम नुकात पर बात करेंगे। फिर एक छोटी सी मश्क भी है और आखिर में हम पूरे सबक का खुलासा करेंगे और आपको एक होमवर्क भी मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल बनाने वाला हमजा आखिर है क्या। अरबी ग्रामर में इसे कहते हैं हमजातुल इस्तिफहाम। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वो हमजा है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे लिखा और पढ़ा जाता है अ। अच्छा, अब जब हम इसका नाम जान गए हैं तो आइए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये असल में है क्या और काम कैसे करता है। देखें, सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि ये एक हर्फ है और ये हमेशा हमेशा जुमले के बिल्कुल शुरू में आता है। ये कभी भी बीच में या आखिर में नहीं आ सकता। और इसका काम बहुत ही सीधा सा है लेकिन बहुत कारआमद है। ये किसी भी आम से जुमले को फौरन एक सवाल बना देता है। उर्दू में इसका मतलब बनता है क्या, लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली है, ये वाला क्या सिर्फ उन सवालों के लिए है जिनका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। चलें, थ्योरी तो काफ़ी हो गई, अब कुछ मिसालें देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ये पहली मिसाल देखें, फिल बैत का मतलब है वो घर में है। अब देखें, जैसे ही हमने इसके शुरू में आ लगाया तो ये बन गया अफिल बैत, यानी क्या वो घर में है। बिल्कुल इसी तरह हुआ तालिबुन का मतलब है वो एक तालिब इल्म है, और जब हमने शुरू में आ लगाया तो ये सवाल बन गया अहुआ तालिबुन, यानी क्या वो तालिब इल्म है। एक और मिसाल देखते हैं, अंता मुदर्रिसुन, यानी तुम उस्ताद हो। सवाल बनाने के लिए हम कहेंगे अंता मुदर्रिसुन, यानी क्या तुम उस्ताद हो। अच्छा, इन मिसालों से बात तो काफ़ी समझ आ गई होगी। अब कुछ और अहम बातें समझ लेते हैं ताकि इसके इस्तेमाल में कोई गड़बड़ ना हो। ये बात एक बार फिर अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि आ सिर्फ और सिर्फ यस नो वाले सवालों के लिए ही इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये हैं ही हाँ या ना वाले सवाल, तो इनके जवाब भी बहुत आसान होते हैं। या तो आप कहेंगे नाम यानी हाँ, या फिर ला जिसका मतलब है नहीं। या एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखें, अरबी में सवाल के लिए और भी लफ्ज़ हैं, जैसे मन यानी कौन, या आईना यानी कहाँ। एक और लफ्ज़ है माँ, इसका मतलब भी क्या होता है, लेकिन वो क्या चीज़ों के बारे में पूछने के लिए है, जैसे ये क्या है। जबकि हमारा अ वाला क्या सिर्फ तस्दीक के लिए होता है, हाँ या ना जानने के लिए। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब तक हमने जो कुछ सीखा है, आइए इसको पक्का करने के लिए एक छोटी सी मशक करते हैं। तो पहला जुमला है अहुआ वलदुन। सोचें ज़रा, इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा। जी, इसका सही तर्जमा है क्या वो लड़का है। शाबाश अगर आपका जवाब यही था। चलें, अब दूसरा जुमला अफिल बैत, इसका तर्जमा क्या होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, इसका तर्जुमा है क्या वो घर में है। बहुत खूब, बहुत अच्छी मशक रही। तो आज के सबक का खुलासा बस ये 3 बातें हैं। पहली, हमज़ा इस्तिफहाम एक सवाल बनाने वाला हर्फ है। दूसरी, अ का मतलब होता है क्या। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सिर्फ यस नो वाले सवालों के लिए आता है। और अब आपके लिए घर का काम। आपने आ का इस्तेमाल करके खुद एक सादा सा सवाल बनाना है और फिर उसका जवाब नाम या ला में देना है। याद रखिएगा, जुबान सीखने का सफर ऐसे ही छोटे छोटे मगर पक्के कदमों से तय होता है। 30 दिन के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी कोशिश कीजिए कि एक भी दिन मिस न हो।